नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। हमारी इस खास पेशकश खबर देश की में आप सभी का स्वागत है। तो साउथ दिल्ली में अवैध निर्माण का खेल चल रहा है। यह अवैध निर्माण हादसों को दावत दे रहा है और एसडीएमसी कार्रवाई करने की जगह अवैध निर्माण करने वालों का साथ दे रही है। ऐसे ही एक हादसे ने एसडीएमसी की लापरवाही को जग जाहिर कर दिया है। साउथ दिल्ली के पंचशील पार्क में एसडीएमसी की लापरवाही के चलते एक होनहार छात्र की जान चली गई। छात्र दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रहा था। उनके बड़े बड़े अरमान थे, लेकिन एसडीएमसी के अधिकारियों की लापरवाही से उसके अरमानों को मलबे में कुचल दिया गया। यहां बिल्डिंग के गिर जाने से छात्र की मलबे में दबकर मौत हो गई। हादसे का संज्ञान लेने की बजाय अधिकारी बचते हुए नजर आ रहे हैं। जनतंत्र टीवी की टीम ने कई अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन इस हादसे पर कोई भी कुछ भी कहने से बचता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में सवाल है कि आखिर इस हादसे का जिम्मेदार कौन है? क्यों आंख बंद कर धड़ल्ले से अवैध निर्माण किया जा रहा है? इन सभी सवालों का जवाब लेंगे, लेकिन पहले पूरा मामला आपको दिखाते हैं। एसडीएमसी की लापरवाही से गई युवक की जान। बेसमेंट की खुदाई करते वक्त गिरी बिल्डिंग। कमरे में पढ़ाई कर रहे युवक की मौत। लापरवाही में शामिल एसडीएमसी के अधिकारी। यह है साउथ दिल्ली का पंचशील पार्क। यहां एसडीएमसी की लापरवाही की वजह से एक युवक की जान चली गई। कल शाम यहां जेसीबी मशीन से बेसमेंट की खुदाई के दौरान एक 2 मंजिला बिल्डिंग जमींदोज हो गई। बिल्डिंग के एक कमरे में पीएचडी का छात्र ईशान पढ़ाई कर रहा था। मलबे में दबने से उसकी मौत हो गई। ईशान दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र था। वहीं ग्राउंड फ्लोर पर रह रही उस घर की नौकरानी ने जैसे तैसे भागकर अपनी जान बचाई। परिजनों ने कॉन्ट्रैक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कड़ी से कड़ी सजा की मांग की है। एक बहुत ज़ोर से आवाज़ आई और ये आप जो देख रहे हैं साथ में जो घर है, ये घर में खुदाई चल रही थी। इस घर में एक कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, जो कि बेसमेंट का काम करते हुए खुदाई की वजह से वो पूरा का पूरा बिल्डिंग जो क्वार्टर और 1 और 2nd फ्लोर एक तरफ को ढह गया, जिसके अंदर ईशान सेठी था। वो भी उसी टाइम मलबे में दब के मर गया। ऊपर वाला फ्लोर है, उधर जो रहते हैं वे कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा था जैसे मतलब कि हम लोग हवा में हो गए हैं एकदम से। तो डर के मारे वो पूरी फैमिली भी भागी, मेड भी भागी, मेरी मम्मा भी भागी बाहर की तरफ। पूरा घर एकदम एक तरीके से हिल गया है। मतलब अभी हमको चेक करवाना पड़ेगा है सिविल इंजीनियर से कि वेदर ये घर सेफ भी है आगे, या फिर हमको कुछ क्या क्या चीजें करवानी पड़ेंगी। इस हादसे का जिम्मेदार एसडीएमसी को बताया जा रहा है। एसडीएमसी के एक्शन जेई और एमसीडी के अधिकारी इस लापरवाही में शामिल हैं। बताया जा रहा है एसडीएमसी ने नक्शा तो पास कर दिया, मगर उस जगह पर जाकर देखा ही नहीं कि बिल्डर क्या बनाएगा। एसडीएमसी की डॉक्टर नंदिनी शर्मा ने बताया है कि अधिकारियों को वहां जाकर देखना चाहिए था। ये जो बिल्डिंग बन रही थी, इसका नक्शा जो मेरे को डिपार्टमेंट ने बताया है वो पास था हेडक्वार्टर से, और 13 मई को ही पास हुआ है। और बिल्डिंग बन रही थी, उसके अंदर बिल्डर जो है अपनी बेसमेंट की खुदाई कर रहा था, और उस खुदाई को करते वक्त जो भी लापरवाही उनके मजदूरों की वजह से हुई और उससे साथ वाली बिल्डिंग गिर गई। अगर इलीगल बिल्डिंग थी तो डेफिनेटली उसके ऊपर पूरी कार्रवाई बनती है और देख जाना चाहिए कि ऐसी बिल्डिंग इलीगल कैसे है। इस हादसे के बाद कंस्ट्रक्शन साइट पर काम पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और मालवीय नगर थाना पुलिस ने दोनों कॉन्ट्रैक्टर भाइयों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। जनतंत्र टीवी के लिए दिल्ली से शाहनवाज खान की रिपोर्ट। वहीं दिल्ली में कई जगह एसडीएमसी की नाक के नीचे धड़ल्ले से अवैध निर्माण का खेल चल रहा है, जहां एक और साउथ दिल्ली के पंचशील पार्क में एक पीएचडी छात्र को एसडीएमसी की लापरवाही के चलते जान गंवानी पड़ी, तो वहीं दूसरी ओर छतरपुर विधानसभा वार्ड सैदुल्ला जाब में भी हादसे को दावत दी जा रही है। पंचशील पार्क वाले हादसे से एसडीएमसी कोई सबक लेता हुआ नजर नहीं आ रहा और सैदुल्ला जाब में भी धड़ल्ले से अवैध निर्माण का काम चल रहा है। ये पूरा खेल एई और जेई की मिलीभगत से चल रहा है। यहाँ के निगम पार्षद संजय ठाकुर हैं, जिनकी शह पर अवैध निर्माण का पूरा खेल खेला जा रहा है। कुछ स्थानीय लोगों ने हमारे खास कार्यक्रम मैं भी रिपोर्टर के लिए अवैध निर्माण की तस्वीरें भेजी हैं और इस अवैध खेल का खुलासा किया है। इतना ही नहीं, राजपुर खुर्द, मैदानगढ़ी रोड, फ्रीडम फाइटर कॉलोनी, नेप सराय में भी अवैध निर्माण के चलते लोग परेशान हैं। अब सवाल यह है कि एसडीएमसी और उसके कुछ भ्रष्ट अधिकारी और कितने लोगों की जिंदगी खतरे में डालेंगे।
तो सवाल यह भी है कि प्रशासन ऐसे अवैध निर्माण के कारोबार पर शिकंजा क्यों नहीं कसता? आखिर प्रशासन किसके दबाव में है? तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे सहयोगी शाहनवाज खान डीसी ऑफिस के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। शाहनवाज, जानना चाहेंगे जिस तरीके से एसडीएमसी की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है और एक छात्र को अपनी जिंदगी गंवानी पड़ी, क्या कुछ निकलकर अभी तक सामने आ रहा है? साहिल मगर लगातार अभी 2 दिन पहले पार्क में हैं उस हफ्ते में जो बधाई हो रही थी बेसमेंट की, उस बधाई में ज्यादा बधाई होने से एक मकान गिर दिया। अगर शहनवाज, आपसे दोबारा संपर्क करने की हम कोशिश करेंगे। आपकी आवाज ठीक ढंग से हम तक नहीं पहुंच रही है। फिलहाल चिराग गोटी हमारे एसोसिएट एडिटर हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं, एमसीडी ऑफिस के बाहर वो इस वक्त मौजूद है। चिराग जी, जानना चाहेंगे, एक बड़ी लापरवाही एसडीएमसी की यहां पर उजागर हुई, एक छात्र को अपनी जान गंवानी पड़ी, क्या कुछ जानकारी? देखिए, निश्चित रूप से ये तो लापरवाही का जीता जागता उदाहरण है। जिस तरह से एमसीडी के अधिकारियों ने एक तरह से कहा जाए विजिट नहीं किया साइट को, नक्शा पास कर दिया और ये समझा कि उनकी जिम्मेदारी खत्म हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं था। बिल्डिंग जो है उसको बार बार चेक किया जाना चाहिए और बाकायदा एक स्टैंडर्ड रूल भी है कि उसको चेक किया जाना चाहिए। इस सिलसिले में जब हमने जो एमसीडी कमिश्नर है एसडीएमसी, उनसे संपर्क करने की हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, वो फोन नहीं उठा रहे हैं। हम ये जानना चाह रहा था जनतंत्र टीवी उनसे कि आखिर क्या रिएक्शन है इस पर जो इतनी बड़ी लापरवाही हुई है, क्यों अधिकारी मौन हैं, ये तमाम जानकारी हम लेना चाह रहे थे, लेकिन एसडीएमसी जो कमिश्नर है ज्ञानेश, वो फोन नहीं उठा रहे। तो फिलहाल स्थिति ये है कि वहां से संपर्क नहीं हो पाया है। इस समय एमसीडी ऑफिस के बाहर ही मौजूद, आप देखिए यहाँ पर फिलहाल ये बताते हैं कि E1 उनका जो बिल्डिंग है E1 उसमें उनका ऑफिस है, लेकिन वहां से भी कोई संपर्क नहीं आ रहा। 9th फ्लोर पर उनका ऑफिस है। तो ये कहा जा रहा है ऑफिस के लैंडलाइन पर जब फोन किया जा रहा है कि वो है नहीं ऑफिस में, पहले कहा जाता है मीटिंग में है, यानी अलग अलग बातें की जा रही है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये कहा जा सकता है कि वो भी सवालों से बच रहे हैं, क्योंकि उनसे रिएक्शन जानने की हम कोशिश कर रहे थे कि क्या उनका इस पूरे मामले पर नजरिया है। लेकिन जिस तरह से लापरवाही सामने आई है ये तो साफ है, और जिस तरह से ये कहा जा सकता है कि जो चेक किया जाना चाहिए था, नक्शा पास करके एमसीडी ये भूल गई कि अब उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती और इतना बड़ा हादसा हो गया जिसमें एक बच्चे की जान चली गई, पूरा परिवार उजड़ गया। और अब ऐसे में जो कार्रवाई है, यानी पुलिस की कार्रवाई एक तरफ चल रही है, एमसीडी भी इंक्वायरी इस पूरे मामले की कर रही है, लेकिन जिस तरह से लोकल एई और जेई की ये कहा जाए सबसे पहले जिम्मेदारी बनती है, उस इलाके में अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो ऑब्वियसली वो सबसे पहले जवाबदेह हैं कि अगर उनको ये घटना का पता चल रहा है, ये पता चल रहा है कि अवैध निर्माण हो रहा है, तो वो क्यों सोए हुए थे। ये तमाम ऐसी बात जानकारी तो जाहिर तौर पर ये जांच के बाद ही अब साफ हो पाएगा। चिराग जी, जिस तरीके से आपने कहा कि मिली भगत यहां पर निकलकर सामने आ रही है पूरे मामले में और लगातार देखने को मिल रहा है कि कार्रवाई की बात भी की जा रही है, लेकिन सवाल यही है कि हर बार इस तरीके की घटनाएं घटित होती हैं, उसके बाद कार्रवाई की मांग होती है और फिर पूरी की पूरी जो कार्रवाई होती है वही ठंडे बस्ते में चली जाती है और लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारी खास पेशकश, मैं भी रिपोर्टर के जरिए कई लोगों ने भी हम तक वो तस्वीरें पहुंचाई है। सिर्फ ये साउथ दिल्ली का ही मामला नहीं है, इसके अलावा अगर बात करें छतरपुर की या और भी कई जगहों की, हम तस्वीरें लगातार अपनी टीवी स्क्रीन पर जनता को दिखा रहे हैं। लोगों ने जो तस्वीरें भेजी है कि अवैध निर्माण जो है वो एसडीएमसी, एमसीडी, इन सभी की नाक के नीचे धड़ल्ले से हो रहा है, उसके बावजूद किसी तरह की कोई कार्रवाई यहां पर नहीं होती हुई नजर आ रही। देखिए, ये हाल सिर्फ एसडीएमसी का नहीं है, ये तमाम तीनों जो एमसीडीज है उनका हाल है। और इनका जो मुख्यालय वो ये है जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ, ये दरअसल सिविक सेंटर इसको कहा जाता है, जहाँ पर एसडीएमसी जो दोनों ईस्ट दिल्ली एमसीडी है, इसके अलावा नॉर्थ दिल्ली एमसीडी है, वो तमाम अधिकारी यहाँ पर बैठते हैं। लेकिन जब ये कहा जाए कि ऐसी तमाम खबरें हमें मिलती है, खासकर साउथ डिस्ट्रिक्ट की अगर बात कर ले तो तमाम अवैध निर्माण हो रहे हैं, बार बार कंप्लेंट्स भी होते हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ नहीं होता। कुछ मकान है जो बन चुके हैं जिस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, कुछ मकान बन रहे होते हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। और ये सबको पता है, जग जाहिर है कि अधिकारी पैसा लेकर जो है वो उनकी एक तरह से कहा जाए वो चुप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। लेकिन अगर कहीं कोई कंप्लेंट आ जाए किसी के बारे में, तो पहले तो कोशिश ये रहती है कि जो एग्री पार्टी उससे पहले पैसे ऐट लिए जाए, और अगर ऐसा उनको लगता है कि अब बातचीत नहीं बन पा रही है तो फिर ऑब्वियसली
कुछ और कार्रवाई होती है, चाहे वो डेमोलिश करने की कार्रवाई हो चाहे कोई और कार्रवाई हो। लेकिन इतना साफ है कि लगातार ये धंधा पिछले कई सालों से चला आ रहा है। तमाम मीटिंग्स में ये बातें उठती है, लेकिन उसके बावजूद जो करप्ट अधिकारी हैं, जो करप्ट जो एक तरह से कहा जाए निगम पार्षद हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है। सच्चाई है इस बात की, और ये एक तरह से कहा जाए यही रियलिटी जनतंत्र टीवी भी दिखा रहा है कि किस तरह से आज भी जब हम अधिकारी से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बातचीत नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि चिराग जी आप बने रहिए हमारे साथ। चाहिए, शाहनवाज खान हमारे सहयोगी डीसी ऑफिस के बाहर इस वक्त मौजूद है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शाहनवाज, जिस तरीके से ये घटना घटित हुई है, एक छात्र को अपनी जान यहाँ पर लापरवाही जो एसडीएमसी की थी उसके चलते गंवानी पड़ी, और उनके परिवार वालों का भी यही कहना है कि ये एक हादसा नहीं बल्कि एक तरह का मर्डर है। क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है अब तक? देखिए, अभी मैं खुद यहाँ पर जो है ग्रीन पार्क के एमसीडी ऑफिस है, मैं यहाँ पर खुद हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर डीसी जो डिप्टी कमिश्नर जो बैठती हैं डॉक्टर सोनल, यहाँ पर खुद बैठती हैं, और यहाँ पर मैंने उनसे कई बार संपर्क करने की कोशिश की, मगर वो उन्होंने फोन नहीं उठाया। मगर जिस तरीके से ये 2 दिन पहले जो हादसा हुआ पंचशील में, एक दर्दनाक हादसा है। कहीं न कहीं इसमें लिप्त एमसीडी के अधिकारी हैं कि अगर नक्शा बनता है तो नक्शा जो जब बनता है तो नक्शा बनने के बाद अगर खुदाई होती है तो एमसीडी के जेईई को वहां पहुंचकर देखना चाहिए, मगर वो लोग नहीं पहुंचे। अब एमसीडी पल्ला झाड़ रही है कि अभी लॉकडाउन था, 2 दिन पहले कंस्ट्रक्शन हुआ, आखिर 2 दिन में इतने खुदाई कैसे हुए, ये चीज बड़ी बात है। मगर जिस तरीके से साउथ दिल्ली के इलाके में छतरपुर हो, मेहरौली हो, बसंतकुंज हो, अंदरिया मोड़ पर लगातार अवैध कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, उसके लिए लगातार कई लोग कंप्लेन करते रहते हैं एमसीडी में कि अवैध बिल्डिंग बन रहे हैं, 7 मंजिल 6 मंजिल बनते जा रहे हैं, मगर तब जब कोई हादसा होता है तब एमसीडी जी। शाहनवाज, आपके साथ वहां पर और भी लोग मौजूद हमें नजर आ रहे हैं, वो जो शिकायत करता है वो भी वहां पर मौजूद हैं, उनका क्या कुछ कहना है अब इस पूरे मामले में? मैं उनसे खुद बात करता हूं, कितनी कंप्लेन इन्होंने दी। क्या नाम है आपका? रतन जाखड़। रतन जी, आपके इलाके में सैदुल्ला जाब इग्नोर रोड पर काफी कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, आपने कई बार कंप्लेन की, क्या कहेंगे? मैंने कंप्लेंट करी थी, वैसे तो बहुत सारी बिल्डिंगें बन रही थी, लेकिन लॉकडाउन में सिर्फ एक ही बिल्डिंग बनी है, A175 जी। उसका बिल्डर है जी अनिल तोमर, सन ऑफ राम किशन तोमर जी। उन्होंने 31 तारीख को काम चालू करा था, 5 तारीख को सुबह 4 बजे लेंटर डाल दिया, और आज दूसरे लेंटर की तैयारी हो रही है। उसकी दीवार अब पीले रंग की कर दी और पेड़ लगा दिए, स्कूल टाइप बना दिया। आप मानते हैं कि यहाँ एमसीडी के अधिकारी और निगम पार्षद मिली भगत से ये काम होते हैं? मैंने निगम पार्षद जी को व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेज भेजे हैं इसके लिए। निगम पार्षद जी जवाब दो। ये बिल्डिंग का बेसमेंट 9 अप्रैल को टूटा था, जिसमें 2 या 4 पिलर उन्होंने तोड़े थे, और दूसरे दिन से पिलर भी खड़े हो गए, और 15 अप्रैल को लेंटर डल गया था बेसमेंट का। दूसरा लेंटर डला है 5 अप्रैल को सुबह 4 बजे। आप लोगों ने कंप्लेन 100 नंबर पर भी किया, 112 पर भी किए, ऑडियो रिकॉर्डिंग आपने 112 नंबर की हमने बहुत सारी कंप्लेंटें करी, पुलिस ने हमारी कोई मदद नहीं करी। मैंने पर्सनली जेई मयंक तोमर जी को भी बोला था, पर्सनली बोला था, उन्होंने भी मेरे को धमकाया। फिर मैंने उनको बोला मैं आपकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तब उन्होंने शांत हुए। वो उसके बाद मेरे से बात करनी बंद कर दी, मेरा फोन उठाना बंद कर दिया उन्होंने। देखिए साहिल, जिस तरीके से एक कंप्लेन जो अवैध कंस्ट्रक्शन बनते हैं, उस बंदे जो है वो कई जगह जेई को फोन करते हैं, तोमर जो है धमकाते हैं, यहाँ तक कि फार्म हाउस को सील किया हुआ, सील करके अंदर से काम चल रहा है। कल ही हमको अचानक किसी ने फोन किया, मगर जिस तरीके से साउथ दिल्ली में अवैध कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, कहीं न कहीं एमसीडी के बड़े अधिकारी इसमें शामिल हैं। जी साहिल जी। शाहनवाज, वहीं अगर बात की जाए पार्षद के भी शामिल होने की जो बात है वो निकलकर सामने आ रही है। इतने बड़े बड़े अधिकारी इस पूरी मिली भगत में शामिल हैं। जिस तरीके से हम लगातार शिकायतकर्ताओं की बात सुन रहे हैं, लोगों का आरोप है कि वो लगातार कंप्लेंट करते हैं, लेकिन उसके बावजूद किसी तरह की कोई कार्रवाई यहाँ पर नहीं होती। बार बार कार्रवाई की आश्वासन यहाँ पर कार्रवाई का दिया जाता है, लेकिन वो पूरा का पूरी कार्रवाई जो है वो एक ठंडे बस्ते में चली जाती है, और उसके बाद कुछ दिनों के बाद पूरा मामला ही ठंडा हो जाता है।
देखिए साहिल, जिस तरीके से निगम पार्षद हो या एमसीडी के जेईई हो, बड़े अधिकारी हो, ये सभी के लिप्त होते हैं, है ना। जो जो बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन होते हैं और जहां 50 गज के होते हैं वहां तो तोड़ने के लिए एमसीडी आ जाते हैं, मगर जहां 500 या 1000 गज बन रहे हैं वहां पर नहीं कोई एमसीडी पहुंचती। क्यों? कि वहां पर पैसे पहुंच जाते हैं, चाहे निगम पार्षद हो या एमसीडी के बड़े अधिकारी हो। कहीं न कहीं इसमें ज्ञानेश भारती को आज मैंने कई बार कॉल किया, ज्ञानेश भारती जो है मीडिया से बात नहीं किए, फोन पिक नहीं किए। उसी तरीके से ये सब जो है कहीं न कहीं कोई जो है ये रिस्पॉन्स इन लोगों को लेना चाहिए कि इस अवैध कंस्ट्रक्शन में कौन शामिल है। जी, तो इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए गणेंद्र भारद्वाज, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गणेंद्र जी, क्या कुछ कहेंगे? एसडीएमसी की बड़ी लापरवाही यहां पर उजागर हुई है और एक छात्र को अपनी जान गंवानी पड़ी। साहिल जी, दिल्ली में एक बहुत बड़ा माफिया और नेक्सस चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की शहर में। इस माफिया का नाम है लेंटर माफिया। इस लेंटर माफिया के अंदर निगम के अधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद और बिल्डर तीनों शामिल हैं। ये बहुत बड़ा नेक्सस है और इसमें करोड़ों अरबों रुपए का एक पूरा एक ऑर्गेनाइज माफिया चल रहा है, जिससे करोड़ों अरबों रुपए ये लोग कमा रहे हैं। और बार बार दिल्ली में पहली बार ऐसा हादसा नहीं हुआ, बार बार ऐसे हादसे होते हैं। और सिर्फ साउथ दिल्ली एमसीडी की बात नहीं है, ईस्ट एमसीडी हो, नॉर्थ एमसीडी हो, ये पूरे का पूरा एक नेक्सस और माफिया भारतीय जनता पार्टी के लोग चला रहे हैं, क्योंकि इससे बहुत बड़ी और मोटी रकम आती है जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के नेताओं से लेके भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक जाती है। और हम बार बार कहते हैं कि इन माफियाओं पे लगाम कसनी चाहिए, लेकिन ये सब लोग एक नेक्सस चला रहे हैं, माफिया चला रहे हैं, जिनकी वजह से आए दिन इस तरीके की घटनाएं होती रहती हैं। आज एक छात्र की जान चलेगी, इससे पहले भी हुआ है, इससे पहले भी। गणेंद्र जी, दिल्ली में आपकी सरकार है, आपकी तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है इस तरीके के तमाम मामलों को लेकर? देखिए, दिल्ली में जो कंस्ट्रक्शन का काम है, जो वो एमसीडी का काम है, इलीगल कंस्ट्रक्शन को रोकना। सर एमसीडी का काम है, लेकिन सरकार आपकी है, आपकी तरफ से कोई जिस तरीके की शिकायतें निकलकर सामने आ रही हैं, आपकी तरफ से भी तो आवाज उठाई जा रही होगी। सुन लीजिए कि दिल्ली के अंदर जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसको रोकने का काम एमसीडी की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन एमसीडी के अधिकारी, एमसीडी के निगम पार्षद और भारतीय जनता पार्टी के लोग मोटा पैसा लेके इस तरीके की इलीगल कंस्ट्रक्शन को चला रहे हैं, दिल्ली में नेक्सस चला रहे हैं। और मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से इस मामले पे हमारी मांग है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब इस मामले को उस तरह जांच कराए और जो लोग भी कल्पित है उनके खिलाफ 302 का केस रजिस्टर्ड होना चाहिए। एक आदमी की जान गई है और पहले भी हादसे हुए, हमेशा इंक्वायरी होती है और ठंडे बस्ते में डाल दी जाती है। जो लोग भी अधिकारी इसमें शामिल हैं, चाहे वो जेई बिल्डिंग हो, चाहे एई बिल्डिंग हो, एक्सीएन बिल्डिंग हो, जो एसी हो, डीसी हो, चाहे कमिश्नर हो, जो लोग भी पूरे घटनाक्रम में शामिल है, जिनकी नॉलेज में ये घटना थी, जिनको बार बार कंप्लेंट दी गई, शिकायत दी गई, लेकिन उसके बाद भी इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं रुकी, उन सब लोगों पे तत्काल रूप से 302 की एफआईआर रजिस्टर्ड होनी चाहिए और इस पर क्रिमिनल ऑफेंस लगना चाहिए। ठीक, गणेंद्र जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। हमारे सहयोगी राजेश चंवर पंचशील पार्क में इस वक्त मौजूद हैं। राजेश, वहां की क्या स्थिति है? जिस तरीके से एक बड़ा हादसा वहां पर घटित हुआ है, एसडीएमसी की लापरवाही के चलते इस छात्र की जान चली गई। जी साहिल, मैं इस समय पंचशील पार्क पे हूँ, लोकेशन के बाहर हूँ, लेकिन वहाँ पर बैरिकेडिंग हो रखी है और मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। और जिस तरीके से एमसीडी, चाहे वो साउथ हो चाहे वो नॉर्थ हो, ये तीनों एमसीडी इस तरीके के भ्रष्टाचार में लिप्त है। अवैध निर्माण जो दिल्ली में धड़ल्ले से चल रहा है, कोई कार्रवाई एमसीडी इस पर नहीं कर रही है। और जब कोई हादसा होता है, इस तरीके का कोई हादसा होता है, तो छोटी मछलियों को पकड़ा जाता है, उन पर कार्रवाई करके छोड़ दिया जाता है। लेकिन जो बड़ी मछली है, चाहे वो नेता हो चाहे वो बिल्डर हो, उन पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती है। और जब मैंने खुद जो सांसद है, लोकसभा सांसद मीनाक्षी लेखी से इस बारे में जब ऑन कैमरा इंटरव्यू लेना चाहा, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया, कह रही थी कि ये हादसा मेरी नॉलेज में नहीं है। इतने बड़े बड़े हादसे होने के बावजूद भी सांसद की नॉलेज में ये हादसे नहीं होते हैं। उसके बाद हम सिविक सेंटर गए, सिविक सेंटर में ना तो मेयर मिली, ना ही स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन। तो इससे साफ लगता है कि एमसीडी को इस बारे में कोई परवाह नहीं है, चाहे वो किसी की जान जाए और चाहे कुछ भी हो।
चाहे बिल्डिंग है, किसी इस चीज की परवाह नहीं है। और इसके साथ साथ जब इस तरीके के जो अवैध निर्माण जो लगातार एमसीडी के ऊपर आरोप लगते आ रहे हैं, वो विपक्ष भी, आम आदमी पार्टी भी आरोप लगा रही है कि लैंटर के कई लाखों रुपए एमसीडी के अफसर के द्वारा लिए जाते हैं और जो पैसे वो नीचे से लेकर ऊपर के तबके के अफसर हो, चाहे वो नेता हो, उनके पास तक जाते हैं। हाँ, ठीक। हमारे एसोसिएट एडिटर चिराग गोटी जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। चिराग जी, जिस तरीके से हमने तमाम लोगों से बातचीत की, कई शिकायतकर्ताओं से भी हमारी बातचीत हुई, उनका भी यही कहना है कि वो जब शिकायत करते हैं तो उनको धमका दिया जाता है। तो अधिकारियों की बेखौफी इस कदर बढ़ गई है जो इस तरीके के मामलों में संलिप्त होते हैं कि वो खुलेआम जो शिकायत करता है उनको भी अब धमकाने लगे हैं। कार्रवाई तो दूर की बात है। बिल्कुल, और ये तो कवायद मैंने जैसे बताया बहुत पहले से चल रही है राजधानी में। हाँ। अवैध निर्माण जो एक तरह से कहा जाए पूरे न सिर्फ नॉर्थ जोन बल्कि हर जगह ही, साउथ में सबसे ज्यादा अगर एसडीएमसी की बात करें, क्योंकि यहाँ पर एक हादसा भी हो गया है और यहाँ पर भी धड़ल्ले से हमारे संवाददाता भी बता रहे थे किस तरह तमाम इलाके, चाहे अंधेरिया मोड़ हो, छतरपुर हो, इसके अलावा मेहरौली हो या साउथ की और बेल्ट हो, मालवीय नगर हो, इन तमाम जगहों पर अवैध निर्माण एक तरह से कहा जाए काफी जगहों पर है। लेकिन कार्रवाई के नाम पर सरकार जो है वो कुछ नहीं कर रही है, नगर निगम कुछ नहीं कर रही है। और यही वजह है कि नगर निगम जो है एक तरह से कहा जाए डिफंक करने की कोशिश थी दिल्ली सरकार की। उनका साफ साफ कहना था क्यों ना इसको भंग कर दिया जाए नगर निगम को, क्योंकि ना तो रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है और दूसरे कामों में ज्यादा लिप्त है। रेवेन्यू जनरेट जो दूसरी चीजों से होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, लेकिन भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, अवैध निर्माण हो रहे धड़ल्ले से, वहां कार्रवाई नहीं हो रही। सबसे बड़ी बात यह है कि पिक एंड चूज की जो पॉलिसी है वो अपनाई जा रही है, यानी कुछ जगहों को टारगेट किया जाता है, जो अधिकारी हैं, जो निगम पार्षद हैं, वो बताया जाता है जहां से पैसा आने की उम्मीद होती है वहां टारगेट किया जाता है, और वहां अगर पैसा नहीं आता तो कंप्लेंट्स की जाती है या फिर कोई और ईगो टसल रहती है किसी एक तरह से एक बिल्डर की दूसरे बिल्डर से। तो इस वजह से भी काफी केसेस सामने आए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि ये कवायद जो है रुकनी चाहिए, जो अवैध निर्माण है, जिस तरह से लाखों नहीं करोड़ों रुपए कमा चुके हैं एई कई इलाकों के, तो ऐसे में इनके ऊपर भी जांच होनी चाहिए बाकायदा और इनको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। जी बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कहा चिराग जी आपने कि सजा तो यहाँ पर होनी चाहिए। लेकिन अभी पिछले कई मामलों को लेकर हम बात करें या फिर इस ताज़ा मामले की हम बात करें तो अधिकारी तो कुछ भी बोलने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली सरकार से बात की जाती है तो वो एमसीडी पर ठीकरा फोड़ देती है कि बीजेपी के संरक्षण में एमसीडी इस तरीके के जो अवैध निर्माण है उनको बढ़ावा दे रही है। एमसीडी की बात करें तो वो अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं या फिर कुछ भी बोलने से बचते हुए नजर आते हैं। तो इस तरीके के मामलों में आखिर कार्रवाई होगी कैसे? देखिए, कार्रवाई तो पुलिस ने करी है जो करी है, और बाकी जहां तक बात है एमसीडी की, वो तो खुद ही क्लीन चिट दे चुके हैं जो एमसीडी की नेता हैं, जिनका साफ साफ कहना है कि नक्शा पास हो गया था और ऐसे में अभी 2 ही दिन हुए थे बने हुए, तो ऐसे में इतनी जल्दी कैसे कोई अधिकारी पहुंच सकता है? और वैसे भी ना सिर्फ जल्दी बल्कि लेट भी नहीं पहुंचते, और वहां पहुंचते जहां उनका पर्सनल इंटरेस्ट होता है, वहां पहुंचते जहां उनको ये लगता है कि यहाँ से पैसा कमाया जा सकता है। तो इस तरह की घटनाएं कई हमने देखी है पहले जो होती रही है, लेकिन अब इस मामले में ऑब्वियसली कार्रवाई एमसीडी क्या करती है देखने वाली बात होगी। लेकिन कोई भी अधिकारी बोलने को तो तैयार नहीं है, सबके मुंह पर ताले लग गए हैं, और वो साफ है वो इसलिए लग गए हैं क्योंकि उनको पता है कि वो बोलेंगे क्या, उनके पास बोलने के लिए है क्या। एक बच्चे की डेथ हो गई है, करप्शन का चार्जेस लग रहा है, ऐसे में अब उनके पास मुझे लगता नहीं ज्यादा कुछ बोलने के लिए है। जी चलिए, चिराग जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका शुक्रिया। हमारे सहयोगी राजेश तंवर भी हमारे साथ जुड़े हुए थे पंचशील पार्क इलाके से। राजेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो बड़ी घटना यहाँ पर घटित हुई है जिसमें एक छात्र की मौत हो गई है, पंचशील पार्क इलाके में ये घटना घटित हुई जहाँ पर एक बिल्डिंग जमींदोज हो गई और उस बिल्डिंग की जद में एक छात्र आ गया जिससे उसकी मौत हो गई। काफ़ी होनहार ये छात्र था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था, पीएचडी की पढ़ाई ये छात्र कर रहा था, उसकी मौत यहाँ पर हो गई है। और अब इस मौत का जिम्मेदार कौन है, ये बड़ा सवाल यहाँ पर बना हुआ है, और कैसे इन तमाम मामलों पर रोक लगाई जा सकती है या फिर इन मामलों में कार्रवाई होगी, ये भी एक बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है, क्योंकि अधिकारी कुछ भी बोलने से बचते हुए नजर आ रहे हैं, उनके पास किसी भी तरह का कोई जवाब नहीं है। तो हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।